हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची ड्रीम वर्ल्ड 24। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ सोशल स्ट्रक्चर इन एंड्स। सो बेसिकली हम देखने वाले हैं कि जो भी हमारी एंड्स होती हैं या चींटियाँ होती हैं, उनका जो सोशल जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है, उनका जो सोशल बिहेवियर है उसके बारे में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एंड्स के बारे में। तो एज वी नो कि जो हमारी एंड्स होती हैं, जो चींटियाँ होती हैं, वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आ जाती हैं, क्लास उनकी इंसेक्टा हो जाती है और ऑर्डर इनका हाइमेनोप्टेरा हो जाता है। और इनकी जो फैमिली होती है जिसमें एंड्स आती हैं उनको हम बोलते हैं फॉर्मिसिडी फैमिली। ठीक है, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी एंड्स हो जाती हैं इनकी फैमिली क्या है और इनका ऑर्डर क्या है। बाकी फाइलम और क्लास तो हम लोगों को लर्न ही रहती है। ठीक है, तो गाइज इस इमेज में आप एंड्स जो होती हैं इनकी कंप्लीट लाइफ साइकिल के बारे में देख सकते हो कि किस तरीके से जो एंड्स हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं। सिंपली इनकी स्टार्टिंग होती है इनके एग से। ये जो एग्स होते हैं यही हैच आउट हो जाते हैं लार्वा में, और फिर ये जो लार्वा होता है ये कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में। अब ये जो प्यूपा है इसका जो फेट है वो मल्टीपल फेट हो सकते हैं डिपेंडिंग कि इसने मतलब जो प्यूपा है इसकी जो डाइट है और इसके जो फेरेमोन जो इसको कंट्रोल करेंगे, जो भी इसके अंदर जो केमिकल मैसेंजर इसको मिलेंगे उसके ऊपर डिपेंड होके ये डिफरेंट जो कास्ट होती हैं इसमें क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। एग्जाम्पल, ये क्वीन भी बन सकता है, ये मेल जो ड्रोन होता है इसमें कन्वर्ट हो सकता है, या फिर ये जो अडल्ट वर्कर्स होते हैं ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरीके से जो हमारी चींटियाँ होती हैं इनके अंदर इनकी लाइफ साइकिल हमें देखने के लिए मिलती है। इस वाली इमेज में आप देख सकते हो जो भी रियल इमेजेस होती हैं इसमें सारी जो भी स्टेजेस होती हैं एंड्स की चींटियों की वो सारी शो की गई हैं। यहाँ पे जो एडल्ट है, एडल्ट जो होगी ये क्या करेगी, एग ले करेगी, एग से ही लार्वा बनेंगे, ये लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन प्यूपा जो है फाइनली जो एडल्ट वाली स्टेज है उसमें पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी एंड्स होती हैं इनकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। तो जो हमारा ऑर्डर है हाइमेनोप्टेरा, एज वी नो कि ये इंडोटेरिगोट्स का ऑर्डर है, तो इसके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो कैसे होती है, कंप्लीट होती है। मीन्स दैट कि ये कैसे होंगे, होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स होते हैं। अब देखते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में। सो क्या लिखा है, एंड्स आर द यूसोशियल इंसेक्ट्स बिलोंगिंग टू द ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा। एज वी नो, ठीक है, कि ये जो हमारी एंड्स होती हैं वो हाइमेनोप्टेरा जो ऑर्डर है हमारा इससे बिलोंग करती हैं। देयर सोसाइटी रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन अमंग एनिमल्स। सो जो हमारी एंड्स होती हैं ये भी क्या करती हैं, काफ़ी सोशल इंसेक्ट्स होते हैं। सोशल इंसेक्ट्स में हमारी टर्माइट्स भी आती हैं, हनी बीज भी आती हैं और हमारी एंड्स भी आ जाती हैं। ठीक है, एंड कॉलोनी फंक्शन एज सुपर ऑर्गेनिज्म वेयर द इंडिविजुअल्स एक्ट एज अ स्पेशलाइज यूनिट कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉलोनी सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो वही पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं कि किस तरीके से ये जो एंड्स हैं उनको हम सोशल इंसेक्ट की तरह इंक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज इनके जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक ही कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एंड इज कैरेक्टराइज बाइज। ऐसे कौन कौन से फीचर होते हैं एंड्स के जिसकी वजह से ये जो है अपनी सोशल कम्युनिटी जो होती है उसको मेंटेन करती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें जो देखने के लिए मिलता है डेट इज डिवीजन ऑफ लेबर। मीन्स दैट कि यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल होगा एंड्स का, उनके अंदर उनका जो भी फंक्शन होता है कि उनको क्या फंक्शन प्ले करना है अपनी कॉलोनी में वो डिटरमाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव स्पेशलाइजेशन। इनके अंदर जो फिक्स होता है कि रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ जो क्वीन एंट होगी सिर्फ वही करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव का स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव ब्रूड केयर। जो भी हमारे जो एंड्स होंगे उनकी जो भी ब्रूड केयरिंग होगी वो भी फिक्स होती है, जैसे कि वर्कर जो होते हैं उनका, और वर्कर्स में भी स्पेशली जो यंग वर्कर्स होते हैं वो किसके लिए स्पेशलाइज होते हैं, ब्रूड केयरिंग के लिए। नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिलती है डेट इज ओवरलैपिंग जनरेशन विद इन द कॉलोनीज। मीन्स दैट कि जो डिफरेंट जनरेशन के एडल्ट होते हैं वो सेम कॉलोनी में सर्वाइव करते हैं, रहते हैं। ठीक है, now the next feature that is these features define the eusocialities। so यहाँ पे जो भी features maintain किए गए हैं ये क्या है, जो एंड्स होती हैं इनकी कॉलोनीज को यूसोशियलिटी मतलब प्रोवाइड करते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि कौन कौन से वो फीचर्स होते हैं जो कि एंड की कॉलोनी को यू सोशल इंसेक्ट्स की कैटेगरी में मतलब डालते हैं, जिसकी वजह से जो एंड्स हैं वो यू सोशल बन पाती हैं। अब हम देखते हैं कास्ट सिस्टम इन एंड कॉलोनीज। सो बेसिकली हमें कौन कौन सी कास्ट जो है वो एंड की कॉलोनी में देखने के लिए मिलती हैं। वेयर द इंडिविजुअल्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड बिहेवियरली स्पेशलाइज।
सो इनके अंदर कास्ट सिस्टम, हमें अच्छा कास्ट सिस्टम देखने के लिए क्यों मिलता है, बिकॉज यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं इनके, वो नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकली, उनका बिहेवियर भी स्पेशलाइज है, मतलब उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, उनका जो भी रोल होता है उनकी कॉलोनी में वो भी अलग है, और उसके साथ साथ उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी कैसी है, एक दूसरे से काफ़ी हद तक डिफरेंट है, मतलब एक जो कास्ट है वो दूसरी कास्ट से डिफरेंट होगी इन बोथ टर्म्स, लाइक इन फिजिकल अपीयरेंस एज वेल एज इन बिहेवियर। तो सबसे पहले कास्ट सिस्टम में हम देखने वाले हैं इनकी रिप्रोडक्टिव कास्ट के बारे में, जिसमें क्वीन और जो भी हमारे किंग हो जाएंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्वीन के बारे में। क्वीन इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव फीमेल इन द कॉलोनी। सो जो कॉलोनी में जो मेन रिप्रोडक्शन का काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन करती है, क्वीन ही करती है। सो क्या कैरेक्टर्स होते हैं क्वीन के, लार्ज बॉडी साइज देन द वर्कर। सो जो क्वीन होती है वो वर्कर जो होते हैं, वर्कर भी हमारी कैसे होते हैं, फीमेल ही होती हैं, और क्वीन भी हमारी फीमेल होती हैं, बट उनमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि जो बॉडी का साइज होता है वो क्वीन का बड़ा होता है कंपेयर टू द वर्कर। जो क्वीन होती है इनके अंदर फुली डेवलप्ड ओवरीज होती हैं, दैट्स वाई ये रिप्रोडक्शन का जो फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करती हैं। यूजुअली पजेस विंग ड्यूरिंग मेटिंग स्टेजेस, ठीक है। सो होता क्या है, ये जो किंग और जो भी ड्रोन होगा, जो भी क्वीन होगी, इनके पास पहले विंग्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होगा, विंग्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, बट जब ये मेटिंग करेंगे तो फिर यह क्या करेंगे, जब ये न्यूट्रल फ्लाइट लेते हैं एयर में, तो जो अपने विंग्स होते हैं इनको क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। तो जब इनकी विंग्स स्टेज होती है इसको हम बोलते हैं एलेट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एलेट, और जब ये अपने विंग्स को लूज कर देते हैं तो हम कह देते हैं कि ये हो जाते हैं डी एलेट, ठीक है। सो देखते हैं इनकी जो लाइफ स्पेन होती है, जो हमारी क्वीन है, इसकी जो लाइफ स्टेज है वो अबाउट 10 to 30 ईयर्स तक हो सकती है, बट ये डिपेंड करती है ऑन द टाइप ऑफ द स्पीशीज। अब देखते हैं इनका फंक्शन, जैसे कि फंक्शन इनके करेक्टर से ही समझ में आ जाता है कि एग का प्रोडक्शन करना, कॉलोनी फाउंडिंग, कॉलोनी का मतलब ऑफ कोर्स कॉलोनी की फाउंडर कौन बन जाएगी, हमारी ये जो क्वीन है यही बन जाएगी, बिकॉज जो इसका मेन फंक्शन है दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा और क्या फंक्शन होता है, ये प्रोड्यूस करती है फेरोमोन्स को, जो कि रेगुलेट करती हैं वर्कर बिहेवियर को। मीन्स दैट क्वीन जो भी फेरोमोन्स रिलीज करती है उन्हीं के थ्रू जो भी हमारे वर्कर कास्ट होती है उसका बिहेवियर जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये भी इसका एक फंक्शन होता है। अब देखते हैं दो टर्म्स के बारे में, डेट इज मोनोगाइनी एंड पॉलीगाइनी। व्हाट इज मोनोगाइनी एंड व्हाट इज पॉलीगाइनी। सो जो मोनोगाइनी का मतलब होता है कि एक कॉलोनी में सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्वीन प्रेजेंट है, डेट इज मोनोगाइनी। बट ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉलोनी में मल्टीपल क्वींस भी प्रेजेंट हो, बट जो पॉलीगाइनी है ये एक रेयर सिचुएशन होती है। जनरली जो कॉलोनीज होती हैं एंड्स की उनके अंदर हमें मोनोगाइनी ही देखने के लिए मिलती है, ठीक है। सो अगर हम बात करें पॉलीगाइनी की, तो इसका एग्जांपल आ जाता है, डेट इज सोलेनोप्सिस इनविंक्टा। सो जो भी हमारी सोलेनोप्सिस इनविंक्टा है इनके अंदर हमें पॉलीगाइनस जो कॉलोनी स्ट्रक्चर है ये देखने के लिए मिलता है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि रिलेटेड थे हमारी क्वीन से। अब हम देखने वाले हैं कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू द मेल एंड्स, जिनको हम ड्रोन बोलेंगे, ठीक है। तो जो मेल एंड्स हैं एग्जिस्ट मेनली फॉर रिप्रोडक्शन। ये जो मेल एंड्स होती हैं इनका जो कॉलोनी में जो रोल होता है वो बहुत कम होता है, इनका जो थोड़ा बहुत रोल होता है वो सिर्फ किस में होता है, रिप्रोडक्शन में होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो ये हैप्लॉइड होते हैं, प्रोड्यूस बाय अनफर्टिलाइज एग्स। तो जैसे कि हनी बी में हमने देखा था कि पार्थिनोजेनेसिस का एक प्रोसेस चल रही थी जिसके थ्रू जो मेल्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे थे। सिमिलरली इन एंड्स के अंदर भी क्या होता है, ये जो मेल्स होते हैं ये अनफर्टिलाइज एग्स के थ्रू ही प्रोड्यूस होते हैं। सो इसलिए इनका जो प्लॉइडी लेवल हो जाती है डेट इज एन, हैप्लॉइड होते हैं ये, ठीक है। ये जो होते हैं ये विंग्ड होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जो मेल और जो क्वीन होंगी ये क्या होते हैं, इनिशियली विंग्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके जो लाइफ स्पेन है ये काफ़ी छोटी होती है मेल्स की, और इनके अंदर वीक मैंडिबल एंड लिमिटेड रोल इन कॉलोनी वर्क। तो जैसे कि हमने कहा कि इनके अंदर मैंडिबल्स कैसे होंगे, कम होंगे, और इनका कॉलोनी में रोल बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अगर हम फंक्शन के बारे में बात करें तो जो मेल होता है इसका जो मेन फंक्शन होता है डेट इज ओनली रिप्रोडक्शन। सो ये क्या करता है, मेल्स विद क्वीन ड्यूरिंग निप्चुअल फ्लाइट। निप्चुअल फ्लाइट क्या होता है, जब मेल जो भी एंड्स और जो भी फीमेल होगी ये क्या करेंगे, एयर में जाके मेटिंग करते हैं, और उसी मेटिंग को जब ये फ्लाइट लेते हैं मेटिंग के लिए उसी फ्लाइट को हम निप्चुअल फ्लाइट को बोलते हैं। सो जनरली ये जो मेल्स होते हैं ये डाई हो जाते हैं आफ्टर द मेटिंग, मीन्स दैट आफ्टर टेकिंग द निप्चुअल फ्लाइट दे आर गोइंग टू बी डाई। तो ये थे हमारे कुछ रिप्रोडक्टिव कास्ट के बारे में, ठीक है।
जिसमें हमने क्वीन और हमने मेल जो ड्रोन था इसके बारे में अच्छे से समझ लिया। अब हम देखने वाले हैं कुछ नॉन रिप्रोडक्टिव कास्ट सिस्टम्स के बारे में, जिसमें हमारी वर्कर्स और हमारे जो भी सोल्जर जो कास्ट है ये आ जाते हैं। ठीक है, सो देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम देखने वाले हैं वर्कर्स के बारे में। ठीक है, सो जो वर्कर होते हैं और स्टेराइल फीमेल, जैसा कि हमने कहा कि ये जो होती हैं ये फीमेल ही होती हैं, बट कैसी होती हैं, स्टेराइल होती हैं, फॉर्मिंग द मेजॉरिटी ऑफ द कॉलोनी। तो ये जो मेजर कॉलोनी का जो पार्ट होता है वो वर्कर्स ही होते हैं, बिकॉज जो मेन काम होता है और जो नंबर में ज़्यादा होते हैं वो हमारे वर्कर्स ही होते हैं। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जैसे कि विंगलेस। ये जो हमारे वर्कर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, विंगलेस होते हैं और स्मॉलर देन क्वीन होते हैं, हाईली पॉलीमॉर्फिक इन सम स्पीशीज। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें काफ़ी ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म हमें देखने के लिए मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द स्पीशीज ऑफ द एंट। अब इनका कुछ रोल देख लेते हैं कि जो वर्कर्स होते हैं बेसिकली ये जो कॉलोनी होती है एंट की, उस कॉलोनी में क्या फंक्शन जो होता है ये परफॉर्म करते हैं। सो दे आर परफॉर्मिंग द मल्टीपल फंक्शंस। ठीक है, लाइक दे आर हेल्प इन फॉरेजिंग। ये जो भी फूड होता है उसको ढूंढने में हेल्प करते हैं। ये ब्रूड केयर करते हैं, जो भी छोटे बच्चे होते हैं एंड्स के उनकी केयर करते हैं। ठीक है, जो भी नेस्ट होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। डिफेंस में भी यही वर्कर आ जाते हैं और इसके साथ साथ ये कम्युनिकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा अपना रोल जो होता है उसे प्ले करते हैं। और कम्युनिकेशन ये किसके थ्रू करते हैं, जनरली ये जो एंड्स के वर्कर्स होते हैं या फिर हमारी जो हनी बी वगैरह भी होती हैं, ये सब अपना मेन जो कम्युनिकेशन करते हैं वो फेरोमोन्स के थ्रू करते हैं। सो गाइस, ये जो फेरोमोन्स होते हैं आप मुझे कमेंट करके बताना क्या ये इंटर स्पीशीज होते हैं और ये इंट्रा स्पीशीज होते हैं। ठीक है, तो अब हम और पॉइंट्स देखते हैं वर्कर्स के बारे में। वर्कर्स में लिव फ्रॉम 1 to 7 ईयर डिपेंडिंग ऑन वन स्पीसीज। ठीक है, सो इनकी जो लाइफ स्पेन है वो 1 month टू लेके सेवरल ईयर्स तक भी हो सकती है। सो अभी हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे डेट इज वर्कर के बारे में। अब हम देख रहे हैं सोल्जर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। जो हमारे सोल्जर्स और वर्कर्स दोनों ही हमारी नॉन रिप्रोडक्टिव कास्ट होती हैं एंड्स की कॉलोनीज में। ठीक है, सो अब देखते हैं हम सोल्जर्स के बारे में। सम एंड एग्जिबिट अ सोल्जर कास्ट। ठीक है, स्पेशलाइज फॉर कॉलोनिंग डिफेंस। सो जो हमारे वर्कर्स थे ये तो मल्टीपल फंक्शंस जो होते हैं वो उनको परफॉर्म कर रहे थे, बट जो सोल्जर्स होते हैं इनका जो रोल होता है वो स्पेसिफिक होता है। मेनली इनका जो रोल होता है वो होता है कॉलोनी को डिफेंस करना। मीन्स दैट इनके जो भी इनके एनिमीज होते हैं उनसे कॉलोनी की ऑफेंस और डिफेंस में जो हेल्प करते हैं वो होते हैं इनके सोल्जर्स। अब हम इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है इनका इन लार्ज हेड कैप्सूल एंड स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स। ये जो हमारे सोल्जर्स होते हैं इनको हम फिजिकली देख के बता सकते हैं, इनकी जो भी मॉर्फोलॉजी होती है उसके थ्रू इजीली इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अदर कास्ट से, बिकॉज इनका जो हेड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और इनके पास जो मैंडिबल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके थ्रू ये जो भी बाइट वगैरह ये करते हैं। ठीक है, रिड्यूस पार्टिसिपेशन इन अदर टास्क। तो जैसे कि बोला गया है कि बाकी जो भी फंक्शंस होते हैं उनमें इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, बस इनका मेन रोल होता है डेट इज इन कॉलोनी डिफेंस। ठीक है, एग्जाम्पल स्पीसीज में कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि फियोडेल मेगासिफेला शोज स्ट्रॉन्ग वर्कर पॉलीमॉर्फिज्म विद सोल्जर कास्ट। सो इनके अंदर क्या होता है कि जो सोल्जर की कास्ट होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म देखने के लिए मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा कास्ट सिस्टम के बारे में इन एंड्स। अब हम देखने वाले हैं डिवीजन ऑफ लेबर, कि किस तरीके से जो एंड्स की कॉलोनीज होती है इसमें वो अपने काम का बंटवारा किस तरीके से करते हैं। ठीक है, सो डिवीजन ऑफ लेबर इज अ हॉलमार्क ऑफ एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारा एंड्स हैं ये सोशल इंसेक्ट हैं और इनका एक होल मार्क जो फीचर है वो है इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर। मीन्स दैट कि पर्टिकुलर कास्ट को पता है कि उसका कॉलोनी में क्या रोल है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एज पॉलीएंथिज्म के बारे में। व्हाट इज एज पॉलीएंथिज्म? ठीक है, सो टास्क परफॉर्म बाय वर्कर चेंज विद द एज। सो जो वर्कर्स होते हैं इनका जो भी काम होता है विद रिफरेंस टू एज वो चेंज होता जाता है। इसको समझते हैं कि किस तरीके से ये अपने एज के साथ साथ अपना जो फंक्शन है उसको चेंज करते हैं। मीन्स दैट कि जो यंग वर्कर्स होते हैं जिनको हम कैलोस बोलते हैं उनका काम होता है ब्रूड केयर, नर्सरिंग करना, मतलब छोटे बच्चों की देखभाल करना। ठीक है, फिर जब वो यंग वर्कर थोड़ी मिडिल एज में आ जाते हैं तो वो अपना जो ये वाला फंक्शन है इसको स्विच करके नेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं, डेट इज नेस्ट मेंटेनेंस। मतलब वो अपने नेस्ट को फिर मेंटेन करने लग जाते हैं। और जो ओल्ड वर्कर्स होते हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है फोरेंजिंग एंड डिफेंस में काम करना। तो इस तरीके से एज के साथ साथ अपने फंक्शंस में चेंज लेके आना ही डेट इज कॉल्ड
एज पॉलीएथिज्म। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दिस सिस्टम ऑप्टिमाइज कॉलोनी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस रिस्क टू द यंग वर्कर्स। इससे होता क्या है कि ये जो एज पॉलीएथिज्म है, इसके थ्रू जो यंग वर्कर्स होते हैं, हम इनका जो रिस्क होता है इनको रिड्यूस करते हैं। बिकॉज जो अगर कोई भी स्पीशीज अगर अर्थ पे सर्वाइव करना चाहती है तो उसका सबसे पहला मेन फोकस होता है दैट इज कि वो अपने जो भी उनकी ऑफस्प्रिंग है, यंग ऑफस्प्रिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दें सो डैट उनकी जो स्पीशीज़ है वो मेंटेन रहे। तो सेम उसी को कंटिन्यू करने के लिए ये क्या करते हैं, अपने जो यंग वर्कर्स हैं इनको मोर सेफ्टी देते हैं, और जो ओल्ड वर्कर्स हैं वो अपनी नेस्ट से बाहर फोरेजिंग और डिफेंसिंग करते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं दैट इज मॉर्फोलॉजिकली पॉलीएंथिज्म। मतलब कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ये अपना पॉलीएंथिज्म करें। ठीक है, मतलब काम डिफरेंट करें बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी। सो डिफरेंट वर्कर साइज परफॉर्म डिफरेंट टास्क, मतलब कि अपने साइज के हिसाब से अपना जो भी फंक्शन है उसको परफॉर्म करना, डेट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल पॉलीएंथिज्म। ठीक है, जैसे कि जो माइनर वर्कर्स होंगे वो ब्रूड केयर करेंगे, जो मेजर वर्कर होंगे वो डिफेंस में रोल करेंगे, और जो मीडियल वर्कर होंगे डेट इज फोरेजिंग करेंगे। अब व्हाट इज माइनर मेजर, मतलब जी जो छोटे साइज के होंगे वो ब्रूड की केयर करेंगे, जो बड़े साइज के होंगे वो डिफेंस करेंगे, और जो एवरेज साइज के होंगे वो फोरेजिंग करेंगे। इस तरीके से ये हो गया मॉर्फोलॉजिकल पॉलीएथिज्म। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, ये देख लिया हमने डिवीजन ऑफ लेबर इन एंट्स कॉलोनीज। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं दैट इज कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके से जो कॉलोनी है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं दैट इज नेस्ट स्ट्रक्चर। जो एंड्स होते हैं इनकी कॉलोनी में जो नेस्ट होता है इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। ठीक है, एंड्स नेस्ट वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज, टिपिकली इंक्लूड्स। मतलब क्या हुआ है कि ये जो नेस्ट होता है इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द एंड स्पीशीज। ये जो होते हैं ये सॉइल में भी हो सकते हैं, ठीक है, लकड़ियों पे भी हो सकते हैं, पत्तियों पे भी हो सकते हैं, अर्बोरियल भी होते हैं, और कार्टून नेस्ट भी हो सकते हैं। व्हाट इज कार्टून नेस्ट? कार्टून नेस्ट मीन्स अंडरग्राउंड। ठीक है, सो ये इनकी जो चींटियों के जो नेस्ट होते हैं ये मतलब डिफरेंट लोकेशंस पे हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन स्पीशीज। डिफरेंट स्पीशीज में जो नेस्ट बनाने की लोकेशन है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं इनके अंदर कुछ और पॉइंट्स। ठीक है, हाईली कॉम्प्लेक्स कॉलोनीज अकर्स इन लीफ कटर एंड्स लाइक एटासिफेलोड्स। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट इंपॉर्टेंट, दैट इज एटासिफेलोड्स विच कल्टिवेट फंगल गार्डन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स कॉलोनी देखने के लिए मिलती है वो हमें देखने के लिए मिलती है लीफ कटर एंड्स के अंदर। ये जो लीफ कटर एंड्स हैं बेसिकली ये करती क्या है, ये जो पत्तियां होती हैं उनको काटती रहती हैं, मतलब काट काट के डालती हैं, सो डैट ये जो होती हैं ये फंगस जो हमारी फंजाई होती हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करती हैं। बेसिकली ये जो लीफ कटर एंड्स होती है ये जो होती हैं फंगल जो फंजाई होती हैं इनके साथ सिम्बायोटिक या फिर हम बोल सकते हैं म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप को शो करती हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं इनके अंदर ब्रूड स्ट्रक्चर। अभी हमने देखा था कि इनका नेस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अब हम देखने वाले हैं ब्रूड स्ट्रक्चर। ठीक है, सो इनकी जो ब्रूड स्ट्रक्चर है इनमें मेनली 3 स्टेजेस आ जाएंगी, दैट इज एग्स, लार्वा एंड प्यूपा। ठीक है, वर्कर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को और न्यूट्रिशन को। तो ये एज आई टोल्ड यू कि जो मेजर फंक्शन है कॉलोनी का वो तो वर्कर ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लार्वी ऑफ्टन डिटरमाइन कास्ट थ्रू न्यूट्रिशन रेगुलेशन एंड फेरोमोन इन्फ्लुएंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स दैट कि जो कोई एग है जो लार्वा में कन्वर्ट हो गया, अब ये जो लार्वा है उसके अंदर कौन सी कास्ट बनेगी, क्या वो रिप्रोडक्टिव बनेगी या फिर वो नॉन रिप्रोडक्टिव बनेगी, नॉन रिप्रोडक्टिव में भी वर्कर बनेगी या सोल्जर बनेगी। तो बेसिकली ये जो है ना ये फैक्ट सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, मेनली 2 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। पहला तो उनकी न्यूट्रिशन रेगुलेशन कि उनको किस तरीके से उनकी डाइट दी जा रही है, और दूसरा फेरोमोन इन्फ्लुएंस, जो भी क्वीन है उनके जो फेरोमोन्स हैं और भी जो भी केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं उस कॉलोनी में वो डिटरमाइन करते हैं कि जो भी लार्वा है उसको कौन सी पर्टिकुलर जो कास्ट है उसमें कन्वर्ट होना है। ठीक है, तो ये जो था थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। अब हम देखने वाले हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में कि बेसिकली ये जो हमारी एंट की कॉलोनी होती है इनके अंदर कम्युनिकेशन किस तरीके से चलता है। सो जैसा कि मैंने कहा कि फेरोमोन जो होते हैं इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कम्युनिकेशन में। ठीक है, सो एंड सोसाइटी रिलाई हैविली ऑन केमिकल कम्युनिकेशन, जैसे उसमें आ जाएंगे हमारे फेरोमोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम फेरोमोन के बारे में जानते हैं कि दे आर द मेन कम्युनिकेशन सिग्नल आर फेरोमोन्स। ठीक है,
दे इंक्लूड्स, तो हमारे जो फेरोमोन्स होते हैं ये बेसिकली होते क्या हैं, ये केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि एक स्पीशीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। मतलब अगर किसी स्पीशीज़ ने कोई फेरोमोन सिक्रीट किया है तो सिर्फ उसी स्पीशीज़ का जो इंडिविजुअल होगा वो उसको सेंस कर पाएगा, उसको रिसीव कर पाएगा और समझ पाएगा। ये जो फेरोमोन्स जब रिलीज होते हैं तो ये जो रिसीवर होता है उसकी बॉडी में जाके कोई मतलब एक स्पेसिफिक चेंजेस लाते हैं उसके बिहेवियर में, ठीक है। अब ये जो फेरोमोन है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेल फेरोमोन हो सकते हैं, अलार्म हो सकते हैं, क्वीन फेरोमोन हो सकते हैं, रिक्रूटमेंट हो सकते हैं, इसके अलावा भी और डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। सो ट्रेल फेरोमोन होते होते क्या है बेसिकली, मीन्स दैट कि अपनी जो टेल होती है टेल टू टेल टच करके चलते हैं, सो डैट जो होते हैं इनको थोड़े गाइडेंस मिल पाती है कि एग्जैक्टली फूड की लोकेशन कहाँ है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो एंड्स होती हैं वो ज़्यादातर ऐसे लाइन बना के चलती हैं, जब भी आपने वो फूड सोर्स के पास जा रही होती हैं तो वो क्या करती है एक पर्टिकुलर एक सीधी लाइन बना के चल रही होती हैं। वाई, बिकॉज उनके उनकी जो टेल होती है वहाँ से जो एक फेरोमोन का सिक्रीशन हो रहा होता है जो उनको एक गाइडेंस देता है, ठीक है। अलार्म फेरोमोन्स क्या होते हैं, जब भी इनको कोई अपने कोई थ्रेटन फील होता है, कोई खतरा महसूस होता है तो ये क्या होता है वो एक कोई भी इंडिविजुअल अलार्म फेरोमोन्स को सीक्रेट करता है सो डैट उस कॉलोनी के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको एक मैसेज मिल सके कि वो वहाँ से भाग जाएं, एस्केप कर जाएं अपने प्रेडेटर से। क्वीन फेरोमोन्स क्या होते हैं, अपने जो रिप्रोडक्टिव हायरार्की को मेंटेन करने के लिए जो क्वीन है वो कुछ फेरोमोन को सीक्रेट करती है सो डैट जो वर्कर्स कास्ट होती है वो रिप्रोड्यूस ना कर सके, ठीक है। रिक्रूटमेंट फेरोमोन्स वही है कि अगर उनको कोई खाना मिल जाता है तो वो रिक्रूटमेंट फेरोमोन्स को सीक्रेट करते हैं सो डैट वो कोऑर्डिनेशन ग्रुप में जाके फॉरेजिंग कर पाएं। इसका एग्जाम्पल है दैट इज लेशियस निगर यूज ट्रेल फेरोमोन फॉर रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन में। सबसे पहले हमने देखा फेरोमोन का क्या रोल होता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे फेरोमोन होते हैं। इसमें एक और प्रोसेस आ जाती है दैट इज ट्रोफोलेक्सिस। ट्रोफोलेक्सिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो समझते हैं ट्रोफोलेक्सिस क्या होता है। ट्रोफोलेक्सिस का मतलब होता है, सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं, फूड शेयरिंग थ्रू माउथ टू माउथ फीडिंग, ठीक है। इसको हम माउथ टू माउथ फीडिंग भी बोल सकते हैं। मीन्स दैट कि जो ब्रूड केयरिंग जब करते हैं तो मुंह से मुंह में खाना देना, दैट इज कॉल्ड ट्रोफोलेक्सिस। तो इसमें फूड शेयरिंग का ये एक तरीका होता है, ठीक है, जिससे वो अपने जो भी ऑफस्प्रिंग होते हैं उनकी केयर कर पाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है जब जो यू सोशल इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर जनरली हमें ट्रोफोलेक्सिस जो होती है ये देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं डेट इज निप्चुअल फ्लाइट। निप्चुअल फ्लाइट के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ड्यूरिंग फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन विंग्ड रिप्रोडक्टिव्स लीव्स द नेस्ट टू मेट्स। तो जैसे कि बताया है कि इनिशियली जो मेल होंगी और जो क्वीन होगी उनके पास विंग्स होते हैं और जब इनका फेवरेबल सीजन होता है तो उस फेवरेबल सीजन में ये एक फ्लाइट लेते हैं अपने नेस्ट को छोड़ के फॉर द मेटिंग पर्पस। तो ये जो ये निप्चुअल फ्लाइट होती है ये सीजनली होती है, ठीक है, अकर सीजनली। और ये क्या करते हैं, ये इंश्योर करती है जेनेटिक मिक्सिंग को, ठीक है। क्वीन जो है वो क्या करती है इस फ्लाइट के टाइम पे, इस मीटिंग के टाइम पे जो अपनी स्पर्मेथिका होती है इसमें स्पर्म्स को स्टोर कर लेती है फॉर लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, जिससे वो अपने एग्स का फर्टिलाइजेशन कर सके। तो ये होती है हमारी निप्चुअल फ्लाइट। अब हम देखने वाले हैं दैट इज रिप्रोडक्टिव रेगुलेशन, कि किस तरीके से जो क्वीन है वो अपनी कॉलोनी में किस तरीके से मेंटेन करती है कि जो वर्कर्स हैं वो रिप्रोड्यूस ना करें, सिर्फ एक जो सिंगल या फिर अगर मोनोगाइनी है तो सिर्फ सिंगल जो एंड्स है सिर्फ वही रिप्रोड्यूस करें, ठीक है। सो वर्कर्स नॉर्मली रिमेन स्टेराइल ड्यू टू, तो जो वर्कर्स हैं इनके स्टेराइल होने की वजह क्या है, एक तो हो गए क्वीन के फेरोमोन और दूसरा हो गया वर्कर पॉलिसिंग। व्हाट इज वर्कर पॉलिसिंग, इसको भी अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्कर पॉलिसी प्रिवेंट्स अदर वर्कर फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग बाय द डिस्ट्रॉइंग वर्कर लेड एग्स। तो क्वीन फेरोमोन्स का रोल तो हमने देख लिया, ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करेंगे जिसकी वजह से जो भी वर्कर कास्ट होती है इनकी जो भी ओवरीज वगैरह हो जाती हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाती हैं, ठीक है। अब वर्कर पॉलिसिंग क्या होती है, वर्कर पॉलिसिंग में ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी वर्कर ने एग जो है वो लेड कर भी दिए हैं तो जो अदर वर्कर होंगे वो उसके एग्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, दैट इज कॉल्ड वर्कर पॉलिसिंग, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं जो वर्कर पॉलिसिंग होती है दिस मेंटेन कॉलोनी स्टेबिलिटी। तो जो वर्कर पॉलिसिंग होती है ये क्या होती है, इसकी वजह से जो भी कॉलोनी होती है इसमें स्टेबिलिटी आती है। मीन्स दैट कि उनके अंदर जो भी डिवीजन ऑफ लेबर है यू सोशल बिहेवियर है वो मेंटेन रहता है। अब हम देखने वाले हैं इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंड सोसाइटी, कि एंड्स जो होती हैं अगर ये यू सोशल इंसेक्ट्स हैं, अगर ये ग्रुप में रह रही हैं तो इनका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। So and social system contribute significant to ecosystem functioning key roles.
तो ये जो हमारे एंड्स हैं, ये जो हैं ये यू सोशल हैं, तो इसका इकोलॉजिकल बहुत ही अच्छा एक इनका एक अच्छा सिग्निफिकेंस है। सबसे अच्छा इनका सिग्निफिकेंस में क्या क्या रोल आ जाते हैं वो देखते हैं। तो पहला जाएगा सॉइल एरेशन, ठीक है, मतलब वही जो सॉइल है, ये जो आंट्स हैं ये क्या करेंगे, अपना नेस्ट वगैरह बनाएंगी सॉइल पे। तो जो सॉइल है उसमें जो एयर है वो पास करती रहेगी, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी वगैरह है वो भी अच्छी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट इज सीड डिस्पर्सल। ये जो एंड्स होती हैं ये सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं, डेट इज कॉल्ड मायरमिकोकोडी, ठीक है। फिर है प्रिडेशन ऑन पेस्ट। कुछ एंड्स ऐसी होती हैं जो कि पेस्ट से भी मतलब प्रिवेंट करती हैं प्रिडेशन को। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, जो भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे इनके रिसाइकलिंग भी करते हैं ये जो एंड्स होती हैं। another function is symbiotic relationship with plants and insects। कुछ ऐसी एंड्स भी होती हैं जो कि प्लांट्स के साथ और अदर इंसेक्ट्स के साथ क्या करती हैं, सिम्बायोटिक एक रिलेशन बनाते हैं जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है। मतलब ये जो आंट्स होती हैं इनको भी फ़ायदा होता है, और जिनके साथ ये जो अपना रिलेशन बनाती हैं, म्यूचुअलिज्म वाला रिलेशन बनाती हैं, उन उन अदर जो भी प्लांट्स होंगे या फिर अदर एनिमल्स होंगे उनको भी क्या होता है, बेनिफिट मिलता है। तो इसका एग्जांपल होता है हमारे एफिड्स एंड फंजाई। सो देखो ये वाला फंजाई जो लीफ कटर वाला था ये तो हमने समझ लिया। बेसिकली इसमें क्या होता है, ये जो एंड्स होती हैं ये फंजाई को ग्रो करने में हेल्प करती हैं, और ये जो फंजाई होती है फिर बदले में इन एंड्स को फूड प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है हमारा एफिड्स का और एंड्स का। सो एफिड्स और एंड्स में भी हमें म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप देखने के लिए मिलता है। इसमें होता क्या है, ये जो एफिड्स होते हैं ये कुछ चिपचिपे कुछ स्टिकी सब्सटेंस का सिक्रीशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं हनी ड्यू। और ये जो हनी ड्यू होता है ये एंड्स के लिए एक्ट करता है एज अ फूड सोर्स, और इसके बदले में ये जो एंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो एफिड्स होते हैं उनके जो प्रेडेटर होते हैं जो कि लेडी बर्ड बीटल होती हैं, कॉसिनेना सेप्टिम पंक्टाटा, इनसे इनको क्या करती हैं, इनको प्रिवेंशन देती है, मतलब इनको प्रोटेक्शन देते हैं इनके प्रेडेटर से। तो इस तरीके से ये जो हमारी एंड्स हैं इनके अंदर क्या देखने के लिए मिल रहा है हमें, इनका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी देखने के लिए मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में जितने भी जो भी पॉइंट्स इस रिलेटेड थे इस एंड्स की सोशल लाइफ से, हमने वो सारे कवर कर लिए हैं। एंड आई होप आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा। बट स्टिल इफ़ you feel any doubt in this lecture, then you can let me know in the comment section. And thank you for watching this video. Do not forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you friends. Bye bye. Take care.